शिक्षा की अवस्था है उसका तात्कालिक कारण तो समझ में आता है लोगों को, लेकिन वो समस्या उससे गहरी है। गहरी इस सेंस में है कि हमारे यहाँ शिक्षा के लिए जो पर्याप्त संसाधन आवंटित होने चाहिए वो कभी हुए नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार में थोड़ा सा आवंटन ज़्यादा हुआ। मनमोहन सिंह के पहले भी आवंटन कम होता था, और मनमोहन सिंह के जाने के बाद में तो स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो गई। ये तो एक जिसे कहें कि तथ्य है, जिसे कि कायदे से ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर मुझसे पूछें तो शिक्षा की अवस्था तो अच्छी होती अगर सारी जिम्मेदारी सरकार लेती, वो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। लेकिन मुसीबत यह है कि सरकार ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये इल्यूजन में हैं कि आने वाले चुनाव जो है वो शिक्षा के मसले पर होंगे तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, शिक्षा पर चुनाव नहीं होगा। वो चाहे जितना आंदोलन हो, चाहे जितने प्रदर्शन हो, शिक्षा के सब्जेक्ट पर आंदोलन नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको चीज समझ में आएगी। जो कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी हैं, वहां हालत यह है कि वहां स्टूडेंट्स यूनियन के तो चुनाव होते ही नहीं है। अधिकतर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्र संघ नहीं है, और जो प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले गए हैं वहां क्या छात्र संघ है? नहीं है। क्यों? एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी की कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। अरे भाई, स्टूडेंट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? एमएलसी में भी स्टूडेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन छात्र संघ के चुनाव नहीं होते। हमारे यहाँ ये इनबिल्ट प्रॉब्लम है ये कि हम छात्रों को डेमोक्रेसी देना नहीं चाहते। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, वो चाहे राइट की सरकार हो, चाहे लेफ्ट की सरकार हो, या सेंटर में जो लोग हैं उनकी सरकार हो। जो डेमोक्रेसी चाहते हैं ना, जो चाहते हैं कि छात्रों को अधिकार मिलें, एक सामान्य सी चीज है जिसे वो कर दें पहले, कि कॉलेज में जो इंटर कॉलेज हैं और डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, वहां सिर्फ छात्र संघ के चुनाव होने दें, और छात्र संघ के चुनाव में छात्र संघों को, छात्र संगठनों को भाग लेने दें। और इस मामले में सभी का रिजल्ट बहुत खराब है। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को मत देखिए, आप दिल्ली विश्वविद्यालय को मत देखिए, आप जामिया को मत देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान को देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में क्या छात्र संघों के चुनाव होते हैं। दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको, कोई भी पार्टी छात्र संघों के चुनाव के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने 2 दशक तक छात्र राजनीति की है, और ऐसे समय में राजनीति की है, और ऐसे लोगों के खिलाफ राजनीति की है जिनके सामने लोग थर थर कांपते थे। लेकिन हमने कभी इस बात को महसूस नहीं होने दिया कि भाई हमें डर लगता है। आज की स्थिति है तो कैरियर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है छात्र नेता के लिए। हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कि हम एमएलए बनेंगे या एमएलसी बनेंगे या एमपी बनेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? छात्रों को अगर स्वतंत्र स्पेस दिया जाना चाहिए, पहली चीज तो जो संस्थान है उनमें उनकी जगह छात्र संघ है, पहले वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और ये बात मैं चूंकि आपने बात छेड़ी है इसलिए मैं आपके चैनल पर पहली बार रख रहा हूं मैं ये बात।
आप उठा के देख लीजिए, सारे चैनल्स आपके सामने हैं, रवीश कुमार से लेके अजीत अंजुम तक के सबके चैनल सामने हैं। स्टूडेंट्स यूनियन की डिमांड कहीं पर भी मेजर डिमांड नहीं है, इवन हाशिए की डिमांड नहीं है। यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि छात्र लड़ेंगे कैसे। अरे छात्र तो तब लड़ेंगे जब उनके पास फोरम होगा। आपने तो कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, आपने समाजवादी पार्टी बना ली, कांग्रेस ने अपना दल बना लिया, बीजेपी ने अपना दल बना लिया, लेकिन छात्र कहां जाएं? शिक्षा के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स यूनियन का होना कंपलसरी है। वहीं छात्र अपनी मांग रखेंगे कि हमारी छत खराब है, हमारे पंखा खराब है, हमारे शिक्षक नहीं आते, हमारी क्लास में बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। सवाल यह है कि बात रखने की जगह नहीं है, कहीं फोरम नहीं है। हर कॉलेज में, जान लीजिए आप, हिंदुस्तान के हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में छात्रों से छात्र संघ का पैसा लिया जाता है, लेकिन छात्र संघ नहीं है। तो लड़ाई तो बहुत बड़ी है। ये पंखे की लड़ाई नहीं है। अरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो बहुत अच्छे पंखे हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन शिक्षकों के पास में वेतन नहीं है और छात्रों के पास में एक रैशनल फीस का स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है। हमारी तो छतें चुचा रही हैं, हमारी छतों में पंखे नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, हजारों स्कूल, कॉलेज और सैकड़ों यूनिवर्सिटी बन गई हैं। आप जान लीजिए 90% से अधिक स्टाफ वह है जो कि रेगुलर स्टाफ नहीं है, जिसको प्रॉपर पे नहीं मिलती। सबसे ज्यादा पेमेंट है फीस का, विद्यार्थियों से सबसे ज्यादा पैसा लिया जाता है, लेकिन वहां 90% से अधिक प्रोफेसर कैजुअल हैं, डेली वेज वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। कोई भविष्य की गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। क्या हो रहा है? ये शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, और ये मैं उनकी बता रहा हूं जो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, उनके संस्थान हैं, जो अमीर लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम शिक्षा देते हैं, देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है हमारी। आप मेरी बात पे विश्वास दो, आप नोएडा जाइए, आप जाके सर्वे करके देख लीजिए, कोई भी संस्थान, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज प्रॉपर यूजीसी का पे स्केल अपने सभी शिक्षकों को नहीं देता। कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 60,000 ठेके पर काम कर रहे हैं। और गुजरात, जहां से कि प्रधानमंत्री आते हैं और महान शिक्षा का उद्घोष किया है उन्होंने, वहां तो हालत और भी खराब है। वहां सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको 10,000 से अधिक वहां किसी गेस्ट लेक्चरर की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वैसी स्थिति में आप शिक्षा की उन्नति की कल्पना कैसे कर सकती हैं? अच्छा, दिक्कत वही है जहां से मैंने बात शुरू की थी, शिक्षकों के पास में अपने शिक्षक संघ हो और वो डेमोक्रेटिकली काम करें, छात्रों के पास में अपने छात्र संगठन हो, कर्मचारियों के पास में अपने कर्मचारी संघ हो, और वे प्राइवेट और सरकारी दोनों ही संस्थानों में होने चाहिए। आपने क्या किया है? आपने यह किया है कि कर्मचारी संघों को पालतू बनाया है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि सिस्टम में समस्या कहां है। क्यों? कर्मचारी बताते हैं, कर्मचारी जानते हैं, वो बोलते नहीं है, उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही कॉलेज और स्कूलों में शिक्षा के जनतांत्रिक माहौल की जरूरत है। यह सिर्फ सरकारी स्कूल और कॉलेज की समस्या नहीं है। मैं एक जिसे कहें कि खराब सी बात कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं मैं आपसे बातचीत करते हुए मेरे दिमाग में आ रही है। ये जरा कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब लोग जरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज के सामने जरा प्रदर्शन करें तो वहां के छात्र नहीं पढ़ते? खूब पढ़ते हैं, हजारों छात्र पढ़ते हैं, और जानते हैं क्या स्थिति है उनकी?
उन्हें बीए की डिग्री मिलती है, उन्हें ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों देखा होगा, कई आंदोलनों के समय देखा है, बार बार ये चीज पोल खुली है कि वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती। अधिकतर प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब है। राजस्थान के सरकारी स्कूल में गड़बड़ी है, उसे उठाना बहुत आसान है, लेकिन राजस्थान के जो प्राइवेट कॉलेज है और यूनिवर्सिटी हैं, वहां जो गफलत है, घोटाले हैं, उनकी तो ऑडिटिंग ही नहीं है, वह तो डिस्कशन से गायब है। तो शिक्षा पर जब बात होगी तो प्राइवेट और सरकारी दोनों ही शिक्षा क्षेत्र पर बात होगी। यह नहीं हो सकता। देखिए, मैं इसके पक्ष में हूं कि समग्रता में बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रिविलेज दिया गया है। एक साधारण सी ऑडिटिंग करा लीजिए, उन्हें जमीन किस दर पर दी गई, किस शर्त पर दी गई, क्या वो शर्त का पालन करते हैं? कौड़ी के भाव पैसे में जमीन दी गई और यह कहा गया कि 20%, 30% गरीब घर के बच्चों को हम बिना फीस के पढ़ाएंगे। कोई संस्थान नहीं पढ़ाता। नहीं, ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी हो या कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हों या कोई और हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, वे साहस करके दिखाएं। वो आपने अभी देखा था ना, वो अभी जो एक एग्जीबिशन हुई थी प्रगति मैदान में, बहुत ही शानदार एग्जीबिशन हुई थी, जिसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एक बहुत शानदार विज्ञान की खोज करके हमें दी थी, और पता चला कि वो तो सारी की सारी परचेज करके बाजार से लाके उन्होंने वहां गाड़ी खड़ी कर दी थी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं यूनिवर्सिटी का। आपकी आंख के नीचे, प्राइम मिनिस्टर की आंख के नीचे इंटेलेक्चुअल पायरेसी हो रही है। किसी ने संज्ञान लिया? किसी ने इसे अपराध कहा? नहीं, मीडिया ने उसे अपराध नहीं कहा, न्यायालय ने अपराध नहीं कहा, जजों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप शिक्षा के क्षेत्र में आप अपराध करें, लेकिन हमारी अदालतें संज्ञान नहीं लेती। क्यों? ये तो चिंता की चीज है। वो प्राइवेट क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने बड़ी बात आपने जी 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 डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है, जी जी छात्र संघ नहीं है, छात्र संघ, छात्र ही नहीं बल्कि छात्र, शिक्षक, कर्मचारी तीनों के ही संगठन होने चाहिए वहां। क्योंकि बिना इसके आप उनकी समस्याओं को डेमोक्रेटिकली इनके जरिए ही जान पाते हैं। हुआ यह है, ये जो सारा जो मैंने अभी आपसे बात कही, उसका एक शब्द है बस, आपने शिक्षा में घेटो कल्चर विकसित की है। मुझे शिक्षा में घेटो कल्चर नहीं चाहिए, मुझे एक खुला माहौल चाहिए। मुझे ऐसे विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल चाहिए जहां सभी विचारधाराओं का स्वागत होता हो और शिक्षा दी जाती हो। मैं बच्चों के दिमाग की खिड़की एक ही विचारधारा के दरवाजे पर नहीं खोलने दूंगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन 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 जी,